एक व्यक्ति से शुरू हुई थी, मिस्टर मुकेश नानावटी। आज वो टीम 16,000 प्लस की हो गई है और वो 17,000, 20,000, 50,000, लाख और वो बढ़ते जा रही है। इट इज गोइंग लाइक अ फायर एंड इट इज एक्सपैंडिंग लाइक अ फायर। द ओनली रीजन, खाली एक ही मात्र रीजन है और वो हम सबको पता है कि इतने सालों से हम स्ट्रगल करते आए। हम चाहते थे कि हम बड़े बने, राइट? उन कंपनीज के साथ जिन कंपनियों ने हमें सपना दिखाया कि यस, हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए, आप बड़े बन जाएंगे। पर वो सपना दिखाया रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो कुछ नहीं था। कुछ इसलिए नहीं था क्योंकि वहां पे बेस नहीं था। यदि कोई भी कंपनी आपको बेसलेस प्रॉमिस करे, यानी कि उसका कोई बेस ही ना हो, उसका कोई अस्तित्व ही ना हो, तो फिर हम कैसे बड़े बन पाएंगे? ओनली बिकॉज कि वो कंपनी प्रॉमिस करती है कि हमको इतना परसेंटेज देगी, ओनली ऑन दैट बेसिस। तो कितने इन्वेस्टर्स जुड़ जाते हैं उनके साथ में परसेंटेज की लालच में। बट इवेंचुअली क्या होता है कि हम सारा कुछ खो देते, राइट? जहां पे हम पहुंचते उस मकाम में कि हमको सक्सेस मिले, बट हम खो बैठते हैं बिकॉज उन कंपनियों जो आई थी आज तक, उनका सिर्फ एक ही था मोटो या विजन कि हम इनको बड़ा पिक्चर बता के वी जस्ट डिसअपियर। पर समझने वाली बात हम सब के लिए है क्योंकि हम सभी यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड है, राइट? लाइक आई सेड बिफोर, आप सभी मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है ना? पर समझने वाली बात सिर्फ एक है, छोटी सी है, बट वो एक्चुअली उसका वेटेज इतना बड़ा है कि अगर हम आए हैं आप सभी के लिए, यानी कम्युनिटी के लिए, हमारे फैमिली के लिए, तो वो बेस के साथ आए हैं, वो सिक्योरिटी के साथ आए, राइट? यदि हम अपने साथ आप सभी को ज्वाइन करते हैं इन अवर कम्युनिटी टू बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रिच, इट्स ओनली द रीजन कि उसके बदले में आपको कुछ पुख्ता मिलता है, राइट? समथिंग सॉलिड, समथिंग कॉन्क्रीट, विच इज एसेट्स। यस, एसेट्स। हम सिर्फ परसेंटेज देने में मानते नहीं है। क्यों? क्योंकि आज जहां पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिन भी बड़ी बड़ी कंपनियों में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो एक्चुअली में बड़ी कंपनियां है। अगर आपको पता लगाना है, गूगल है, दैट्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू नो। चलीजा पिज्जा, वो आज के तारीख में बूम हो रहा है, मार्केट में इतना छाया हुआ है। उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलप कर दी है। पता है क्यों? क्योंकि उनके प्रोडक्ट में इतना दम है कि वो पीछे नहीं छूटना चाहते मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। आज कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट में अगर दम हो पर मार्केटिंग ना हो, तो फिर कहां लोगों को पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर कंपनी या उसका प्रोडक्ट इतना सॉलिड है। वो कंपनियां जो आ चुकी थी पास्ट में, उनके प्रोडक्ट में दम नहीं था, पर मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी एमएलएम पॉइंट ऑफ व्यू से वो छा गए, है ना? बट ये जो कंपनीज की मैं बात कर रहा हूं, चलीजा पिज्जा हो, चाहे वो शेफ हायर हो, चाहे हमारी जितनी भी मोनोपोली कंपनीज या जहां पे हम स्टेक होल्डिंग रखते हैं, उनमें अपने आप में एक दम है। क्यों? क्योंकि उनमें भूख है बड़े बनने की, जैसे हम में भूख है बड़े बनने की, राइट? हमें भी बड़ा बनना है, द सेम वे उन कंपनियों को भी बड़ा बनना है। एंड दैट इज द ओनली रीजन कि वो आती है प्री आईपीओ में, ताकि उनके पास काफी सारे बिजनेस तो है पर उसको पूरा करने के लिए पैसे नहीं है। तो अगर उसके बैकग्राउंड को हम देखते हैं, उसके स्क्रिप्ट को देखते हैं, या हम उसके जर्नी को देखते हैं, उसके रोड मैप को देखते हैं कि आज से 2, 3, 4, 5 साल में ये कंपनी कहां जाने वाली है, सिंपल एज दैट। एंड दैट मेक्स इन इटसेल्फ एवरीथिंग क्लियर टू अस। जहां पे हम और भी चीजें उनसे मांगते हैं, उन कंपनीज से, जैसे उनके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, उनके फंडामेंटल रिपोर्ट्स, उनके ऑडिट रिपोर्ट, बुक ऑर्डर, जहां पे मैं ये शेयर करता हूं आप सभी के साथ इस सेशन में, राइट? तो समझने वाली बात यह है, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैग्नस फर्स्ट या उसकी पेरेंट कंपनी फॉरएवर केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वी आर नॉट ब्रोकर्स। आई एम सॉरी टू से, वी आर नॉट ब्रोकर्स, क्योंकि हम आपसे ब्रोकरेज फीस नहीं लेते, ना ही हम आपका डीमैट अकाउंट खोल के देते हैं मैग्नस फर्स्ट के नाम से। And hence we are stockist, and hence we are major investors, right? We are private investors.
और इसीलिए ये हमें समझना है कि वी डू नॉट हैव टू गेट रजिस्टर्ड अंडर सेबी। सेबी के अंडर हमको रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी नहीं है। व्हाई? बिकॉज वी हैव मल्टीपल ट्रेडिंग लाइसेंस, जो हमको वो अथॉरिटी देती है जहां पे हम एज अ फर्स्ट इन्वेस्टर या मेजर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं उन कंपनीज में जो फ्यूचर की बड़ी कंपनीज होगी, यूनिकॉर्न कंपनीज होगी। एंड दैट इज द ओनली रीजन कि उन सारे ब्रोकर्स को रजिस्टर होना पड़ता है सेबी के अंडर, जैसे प्लानिफाई, ग्रो, इनक्रेड या एंजल वन, क्योंकि हम डीमैट अकाउंट उनके ही द्वारा खोलते हैं, है ना। तो दे आर कॉल्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जिनको सेबी के अंडर रजिस्टर इसलिए होना पड़ता है क्योंकि उनको लिंक अप होना पड़ता है वो पूरे पर्टिकुलर मॉडल में। अगर मॉडल की बात करूं तो मॉडल क्या है? सबसे ऊपर गवर्न करती है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके नीचे दो एक्सचेंजेस आते हैं, राइट? एक है एनएससी और एक है बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उसके नीचे दो डिपॉजिटरीज आती है जो है एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, राइट? उसके नीचे दो बोर्ड आती है जो है मेन बोर्ड एंड एसएमई बोर्ड। तो ये सारा कुछ रेगुलेट करता है सेबी, है ना। तो जब ये सेबी ये रेगुलेट करता है और यदि कोई ब्रोकर फर्म वो चाहता है कि वो उन सारे इन्वेस्टर्स का डीमैट अकाउंट खोले या वो सारे पर्टिकुलरली जो बोलते हैं ना लाइव मार्केट या स्टॉक मार्केट में डील करे, तो उनको रजिस्टर करना ही होता है सेबी के अंडर। वी आर नॉट एक्चुअली मैंडेट टू, बट सेइंग दैट, जैसे मैंने कहा, वी हैव मल्टीपल ट्रेडिंग लाइसेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट वी डू हैव एनएसडीएल का acquired a license to hold and an authority to actually dematerialize any company who has a weightage। एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, आप सबकी एक एक कंपनियां है ना। कोई कंपनी 50 करोड़ की है, कोई 100 करोड़ की है, कोई 500 करोड़ की है या कोई 800 करोड़ की है ना। पर उसका एक्चुअल वैल्यू इतना है वो कैसे बताएंगे हम? किस तरह बताएंगे हम? बिकॉज एवरीथिंग हैज टू बी बाय द बुक्स और इट शुड बी स्टेटेड, यानी वो प्रूवन होना चाहिए। तो वो क्या बताता है? वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट कंपनी के, यानी वो कंपनी के पास कितने एसेट्स है, चाहे वो टैंजिबल एसेट्स हो, इनटैंजिबल एसेट्स हो, चाहे वो कंपनी के ऊपर कितना डेट है, यानी कितने उन्होंने प्राइवेट इक्विटी फंड रेस किया है, या कितना डेप्रिसिएशन है उनके मशीनरीज पे, या कितने ही एसेट्स पे डेप्रिसिएशन है, राइट? ये सारा कुछ, उसके अलावा एमोर्टाइजेशन विच इज द ब्रांड वैल्यू ऑफ दैट कंपनी इटसेल्फ, या मैं बोलूं कैश फ्लो, क्योंकि एक कंपनी के पास कैश फ्लो होना बहुत जरूरी है टू बैकअप देमसेल्फ, है ना। तो ये सारा चीज जब वो कंपनी के पास पुख्ता होता है तब वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करती है सेबी में, और जब ये सेबी में सबमिट किया जाता है तब सेबी जांच पड़ताल करती है। सेबी उसी तरह जांच पड़ताल करती है जिस तरह मैग्नस फर्स्ट करती है, या मैं कहूं मैग्नस फर्स्ट उसी तरह जांच पड़ताल करती है उस कंपनी के बारे में जिस तरह सेबी करती है। क्योंकि सेबी सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन नहीं लेती, दे डू पर्सनल विजिट्स इनटू दोस कंपनीज। क्योंकि जो पास्ट में एक्सपीरियंस हुआ है कि बहुत सारी कंपनी खाली नाम लेके आई थी बट उसकी बुनियाद कुछ नहीं थी, तो ये सारे एक्सपीरियंस को लेते हुए सेबी ने अपने रूल्स चेंज कर दिए और वो बाकायदा फिजिकल विजिट्स करती है कंपनी में, चाहे वो मार्केट से पहले हो, मार्केट के बाद हो, यानी वो कंपनियां जो मार्केट में भी है। व्हाई? क्योंकि आज पूरा जो इंडिया का इकोनॉमी है, हम सबको पता है, वो हमारे फाइनेंशियल मार्केट पे डिपेंडेंट है। हम सब रिटेल इन्वेस्टर्स को इतना विश्वास है इस फाइनेंशियल मार्केट पे। व्हाई? बिकॉज वी इन्वेस्ट और वी एंटर टू ग्रो आवर इन्वेस्टमेंट, है ना। पर यदि धोखे पे धोखा होते जाए कंपनी की तरफ से, तो क्या वो फाइनेंशियल मार्केट स्टेबलाइज्ड होगा? कभी नहीं होगा। बट यही चीज को नजर में रखते हुए सेबी ये सब पुख्ता करती है, और यही चीज को नजर में रखते हुए मैग्नस फर्स्ट ये सारी प्री रिक्विजिट्स उसको नजर में रखते हुए उसको पूरा करती है। सिंपल एज दैट। तो हम उस कंपनी का पोटेंशियल देखते हैं। वो कंपनी में सबसे
पहले हम होते हैं एज अ मेजर इन्वेस्टर्स। क्यों सबसे पहले हम होते हैं? क्योंकि हमारी कम्युनिटी बढ़ते जा रही है, हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है ना। जब हमारी फैमिली बढ़ते जा रही है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों पे वो बढ़ते जा रही है। तो हम वो सारी चीजें जो है हम उसको पूरा करते हैं और उसके बाद डिसीजन लेते हैं कि यदि हमने इन्वेस्ट किया, हमको तो लॉस नहीं होना चाहिए 101%, पर अगर हमको लॉस नहीं होते हुए प्रॉफिट होते हुए हमसे जो जुड़े उनको लॉस होगा तो क्या ये गवारा होगा? नहीं, मैग्नस फर्स्ट को ये गवारा नहीं होगा। बट यस, मार्केट में ये सारी स्ट्रैटेजी चल रही है। इफ आई मे टेल यू वेरी क्लियरली, मार्केट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे सारी कंपनियां बिक रही है। मैं कहूं 200 नहीं 300 कंपनियां बिक रही है। वो भी कंपनियां बिक रही है जो डीलिस्टेड है, वो कंपनियां भी बिक रही है जिसका कोई भी डिटेल्स कोई भी रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं देते वो लोग। वो खाली इतना ही बोलते हैं इतना क्वांटिटी है, साइज यानी 1000 1500 2000 शेयर्स आपको इन्वेस्ट करना है, करो, सिंपल। तो हमको ये चीज समझना है लेडीज एंड जेंटलमैन, जहां पे मैग्नस फर्स्ट इतना अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है, इतना नॉलेज दे रहा है हम सभी को, ताकि वी बिकम अवेयर इन टुडेज वर्ल्ड, जहां पे अच्छे अच्छे लोग जो है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम गेटिंग अ कॉल प्लीज। आई एम रियली सॉरी, इट वाज रियली इंपॉर्टेंट कॉल। सो जहां पे अच्छे अच्छे लोग वो चाहते हैं कि वो खुद बड़ा बने, पर उस चक्कर में क्या होता है कि वो फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? आज सभी को पता है वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अर्ली इक्विटी एक बूम हो चुका है ना, एक एक वो क्रेज आ चुका है। पर हकीकत में जो हमारी कम्युनिटी को इंफॉर्मेशन मैग्नस फर्स्ट देती है मेरे द्वारा, वो इंफॉर्मेशन वहां पे नहीं देती। क्यों? क्योंकि उनको खाली इतना पता है अर्ली इक्विटी मतलब आईपीओ के पहला, आईपीओ के पहले अगर हमने पैसा डाला तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नॉट नेसेसरी। व्हाई? बिकॉज यही तो चीज समझना है कि आप कहां पे एंट्री मारते हो, आप किस कंपनी में एंट्री मारते हो, उस कंपनी का वजूद क्या है, वो कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, वो कंपनी फ्यूचर की कितनी बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी बनेगी। और यही सारी चीज तो जानना होता है ना, जो हमको कल पता चलता है स्टॉक मार्केट में। बट अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू डील करते हैं हमको पता ही नहीं है। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं ना, कि केप जेमिनाई, जिनको पता है केप जेमिनाई एक बहुत बड़ी कंपनी है, मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है ना। पर क्या हमको ये पता है, जिनको नहीं पता उनकी बात कर रहा हूं, क्या हमको ये पता है कि वो डीलिस्टेड है सेबी द्वारा? शायद वो कभी लिस्ट होगी भी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि केप जेमिनाई बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है। आई मीन इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर द मार्केट। अब वो खड़ी है एकदम अकड़ के, क्योंकि वो सेबी के प्री रिक्विजिट्स पूरा नहीं कर रही है, यानी उसके नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रही है। यहाँ पे सेबी जो गवर्न बॉडी है, जिसके पास अथॉरिटी है, ये दोनों ही अकड़ के खड़े हैं। बीच में कौन है? हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, जिनको पता ही नहीं है कि केप जेमिनाई जो है वो डीलिस्टेड कंपनी है ना। पर हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया ये सोच के कि यार दैट कंपनी इज ऑलरेडी बिग और मैं भी बड़ा बनूंगा। अगर आप वो कंपनी के शेयर्स आज की तारीख में खरीदते भी हो ना, तो उसका वैल्यू जीरो है। क्यों जीरो है? ये समझना है कि भले ही वो शेयर का वैल्यू लाखों में हो, पर वो ट्रेड नहीं किया जा सकता। वो ना एनएससी में ना बीएससी में वो ट्रेड नहीं हो सकता, बिकॉज सेबी ने उसको डिलिस्ट किया है, क्योंकि उस कंपनी ने सेबी के नॉर्म्स नहीं फॉलो किए, उसके सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं किए। हो सकता है कि कल को वो लिस्ट हो भी जाए। ऐसा नहीं है कि जो डिलिस्टेड कंपनीज होती है वो लिस्ट नहीं हो सकती, वो हो सकती है। बट क्या अगर कंपनी इतना बिजनेस कर रही है, इतनी बड़ी बन चुकी है, क्यों वो क्यों करेगी? वो खुद बोलती है कि नहीं, वी डोंट नीड टू, बिकॉज वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ। बीच में फंसा कौन? एक रिटेल इन्वेस्टर। वो रिटेल इन्वेस्टर जिसने सिर्फ प्री आईपीओ के बारे में सुना था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा, और उसने सोचा कि केप जेमिनाई बहुत बड़ी है, क्योंकि मैंने अपने आंख से देखी वो कंपनी को, बड़े बड़े ऑफिस है, बड़े बड़े बिल्डिंग है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स है, और बहुत ज्यादा बिजनेस कर रही है वो कंपनी, है ना।
इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके अटक गया। क्यों अटक गया? क्योंकि उसने माल तो खरीद लिया जिसको बेचना था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वालों को, उन्होंने अपना सप्लाई देने के हिसाब से खत्म कर लिया। पर आज वो रिटेल इन्वेस्टर लेके फंस गया। अब पता नहीं वो कंपनी लिस्ट होगी भी कि नहीं, कब होगी, और वो कब तक अपने पास वो होल्ड करके रखेगा शेयर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स, हम समझते हैं, मैग्नस फर्स्ट समझता है कि उनकी होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, राइट? तभी तो हम कहते हैं कि सिर्फ 3 से 4 साल आप होल्ड करें। ज्यादा होल्ड करेंगे आपके लिए ज्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि जितना ज्यादा होल्ड करेंगे उतना क्रीम ऑफ प्रॉफिट जमा होते जाता है, एंड दैट इज बेनिफिशियल टू यू, सिंपल। बट फिर भी अगर आप होल्ड नहीं कर सकते, सिर्फ 3 से 4 साल होल्ड कीजिए ना। और फिर हम भी यही है, हम भी मार्केट में है पिछले 9+ ईयर्स से, आप भी यही हो एज अ मैग्नस फर्स्ट फैमिली। यू विल बी सो हैप्पी कि यस, मैग्नस फर्स्ट वो सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है जो फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है, फॉल्स फाइनेंशियल्स डिक्लेयर करता है, पर मैग्नस फर्स्ट ने हर बारी असली फाइनेंशियल्स वैल्यूअर के स्टैम्प और सिग्नेचर के साथ में डिस्क्लोज किया है, राइट? सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, लेडीज एंड जेंटलमैन। व्हाई? बिकॉज हमारा इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, इट इज वेरी वेरी प्रेशियस टू अस। क्यों? बिकॉज इट्स अ हार्ड अर्न मनी, मेहनत से कमाते हैं हम, है ना? सेविंग्स भी मेहनत से करते हैं, बचा बचा के। तो जब इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें बहुत सोच के करना है। हमें सोच के ये करना है कि वो प्लेटफॉर्म क्या चूज कर रहे हो। हमें सोचना ये है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट फ्री कैसे हो सकता है। हमें सोचना ये है कि यदि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या हमारा इन्वेस्टमेंट फंस तो नहीं जाएगा। हमें ये सब सोचना है, पर उससे ज्यादा जरूरी ये चीज सोचनी है कि आज जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर शेयर को बाय कर रहे हैं, वो एसेट को बाय कर रहे हैं कंपनी का, क्या वो एक्चुअल वैल्यू पे बाय कर रहे हैं? क्या उसका रियल वैल्यू है वो, कि वो हाइपोथेटिकल है? यानी एक वो हवा आई है डिमांड की जिस वजह से उसका प्राइसिंग बढ़ चुका है। ये सोचना बहुत जरूरी है हमको। क्यों? बिकॉज वी आर रिटेल इन्वेस्टर्स। हम उन करोड़ों अरबों पतियों की तरह नहीं है कि हमारे पास ऐसे ही फालतू में पैसा पड़ा है और हमने डाल दिया, फर्क नहीं पड़ता, जब बढ़ेगा बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। वी वैल्यू आवर मनी एंड मैग्नस फर्स्ट वैल्यू ऑल देयर रिटेल इन्वेस्टर्स मनी, एंड दैट इज द रीजन हम आपको बार बार अवेयर करते हैं कि दिस इज द राइट प्राइसिंग, आप इस पे इन्वेस्ट करो। आज चलीजा पिज्जा जो रेट में हम आपको देंगे ना, यू कैन नॉट इवन इमेजिन, यू कांट इवन इमेजिन। ये क्लोज टक्कर होगी उन बल्क बायर्स के लिए जो बल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, जो हमने प्रॉमिस किया था आपसे कि यस वी विल गिव यू दैट रेट इन अ विन विन सिचुएशन, जहां पे हम आपको बोनस शेयर भी दे रहे हैं ना, तो उसका हाफ प्राइसिंग भी करेंगे ना, तो वो बल्क बायर्स को भी जिस रेट में मिलता है ना वो शेयर, वो भी ज्यादा है। आपके लिए हमने उसको कम कर दिया है, सिंपल एज दैट। तो ये समझना जरूरी है कि हमारा एंट्री पॉइंट क्या है। यदि हमारा एंट्री पॉइंट कम से कम है, यानी लीस्ट मोस्ट है ना, तो उससे हमारा क्वांटिटी ऑफ शेयर्स बढ़ जाता है। जब हमारा क्वांटिटी ऑफ शेयर्स बढ़ जाता है, और तभी मजा आता है आईपीओ आने पे या मार्केट पे लिस्ट होने पे, क्योंकि अब सिर्फ मल्टीपल्स की बातें होती है, वो मल्टीपल्स में ग्रो होता है हमारा इन्वेस्टमेंट। पर जब वो रिटेल इन्वेस्टर्स, इनको आइडिया नहीं है प्री आईपीओ के बारे में, जब वो मार्केट में एंट्री मारते हैं ना, तब वो पर्टिकुलर एट प्रेजेंट प्राइस पे एंट्री मारते हैं। और जब वो प्रेजेंट प्राइस पे एंट्री मारते हैं ना, तब उन्हें डर रहता है कि 1000 रुपए तो शेयर के हो गए, क्या ये 1020 होगा, 1050 होगा, 1100 होगा, या वो नीचे जाएगा रिवर्स में। पर वही शेयर तो आपको मिला है 60, 70, 80 रुपए में। यू जस्ट डोंट नीड टू वरी। पता है क्यों? क्योंकि आपका मल्टीपल सिर्फ ऊपर बढ़ते जाएगा। यदि मार्केट कितना ही क्रैश हो जाए ना, तो आपका मल्टीपल्स थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, पर आप फिर भी प्लस में रहोगे। एंड दैट इज द मैजिक, एंड दैट इज द प्योर मैजिक ऑफ प्री आईपीओ। मैं आज आप सबसे एक इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं, राइट? वैसा इंफॉर्मेशन जहां पे आप स्टन्ड हो जाओगे कि कौन से ऐसे सेलिब्रिटीज है, ऐसे लोग हैं जो प्री आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना? मेरे मॉम डैड मुझे ना, मैं जब छोटा था, मुझे हमेशा कहते थे ये बड़े लोग इतने बड़े कैसे बनते जाते हैं, इनके पास क्या जादू की छड़ी है? एंड आई यूज्ड टू वंडर। मैं तब सोचता था कि हाँ, हो सकता है, बड़े हैं वो, तो उनके पास कोई जादू की छड़ी होगी। नाउ
when I have actually grown up and I am into financial segment, I realized and I researched and I got to know, क्योंकि हम प्राइमरी मार्केट में हमको सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। मैं आपको बताता हूँ कितने बड़े बड़े लोग कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इफ आई मे टेल यू, आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ नायका में इन्वेस्टमेंट किए, उन्होंने 22 से 25 गुना प्रॉफिट बना लिया। 22 से 25 गुना, और वो सारे करोड़ों के इन्वेस्टर्स है। सो जस्ट इमेजिन नाउ। उसके अलावा आमिर खान, रणबीर कपूर, उन्होंने कुछ नहीं तो भी 40 से 50 गुना कमा लिया। द्रोणाचार्य एआई जो हम भी बेचते थे HNIs को, राइट। अब अजय देवगन साहब, सुनील शेट्टी साहब, मिस्टर अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, मैं कितना ही नाम लूं, नेम्स विल बी लेस, क्योंकि ये सारे लोग प्री आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों ये सारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, मतलब करना पसंद नहीं करते? क्यों? क्योंकि वहां पे हाई रिस्क है एंड लो रिवॉर्ड है, यानी लो अमाउंट ऑफ रिटर्न्स है। प्री आईपीओ में इसके लिए पसंद करते हैं जीरो रिस्क एंड मल्टीपल में रिटर्न्स। यही मैजिक उनको पता है, यही मैजिक बड़े बड़े लोगों को पता है, और यही मैजिक मैग्नस फर्स्ट आपके लिए अनवील करता है हमेशा। पता है क्यों? क्योंकि इनको नहीं चाहिए कि रिटेल इन्वेस्टर्स बड़े बने। क्या अगर सभी दीपिका पादुकोण जैसे बन गए, या कैटरीना कैफ या आलिया भट्ट जैसे बन गए, या आमिर खान जैसे बन गए अमीर, रिच, तो क्या होगा? क्या उनका वैल्यू रहेगा? नहीं रहेगा। एंड दैट इज द रीजन दे हैव जस्ट केप्ट इट वेरी क्लोज, वेरी वेरी नैरो टू देमसेल्फ एंड नो वन एल्स। क्योंकि उनको पता है, हमको पता नहीं था प्री आईपीओ इन सभी के लिए है, या प्री आईपीओ एग्जिस्ट भी करता है, पर इनको पता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स झक मार के आईपीओ के लिए अप्लाई करेंगे, वहां पे लड़ाई करेंगे, उनको लगा लगा नहीं लगा नहीं लगा, उसके बाद वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मतलब उत्सुक होंगे, पर वहां पे भी उनको लॉस हो सकता है। तो इसीलिए मैग्नस फर्स्ट लेके आया है सभी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ऐसा अपॉर्चुनिटी जहां पे बड़े लोग हैं ना, नो इश्यूज, हम रिटेल इन्वेस्टर्स को भी वो मौका देते हैं। इट डजंट रियली मैटर वो करोड़ों में इन्वेस्ट करते हैं, आप हजारों में करो, है ना, जो आपका पॉकेट साइज है उस हिसाब से करो। अपॉर्चुनिटी हर किसी को मिलना चाहिए, और ये हर किसी का हक है। सो व्हाट इफ दे आर बिग, बट दे आर बिकमिंग वेरी 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 बिग इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल्स, बट हम एज अ रिटेल इन्वेस्टर भले छोटा इन्वेस्टमेंट करे, पर वो छोटा इन्वेस्टमेंट भी बड़ा कमाल दिखाता है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, जो मैंने हमेशा शेयर किया आप सभी के साथ में, बहुत सारी कंपनी शेयर किया आप सबसे, राइट। तो यही चीज तो हमें समझना है लेडीज एंड जेंटलमैन, जहां पे हम लाइफ भर इतना स्ट्रगल किए, इतना जद्दोजहद किए कि यार कभी ना कभी बड़ा बन जाएंगे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते परसेंटेज आते रहेगा, अचानक बंद हो जाता है। क्यों? वो कंपनी भाग जाती है, फिर दूसरे कंपनी में, तीसरे, चौथे, पांचवे। हमने हमेशा निराशा पाई है उस आशा पे कि हम बड़े बनेंगे। आज बाकायदा आपके सामने वो प्लेटफॉर्म है, रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म है, जहां पे हम बड़े बन सकते हैं, और बड़े बन चुके हैं बहुत सारे लोग। तो क्यों ना एक बार और सही आजमा के देखिए, आजमा के देखिए, क्योंकि इतने सारे एविडेंट झूठ तो नहीं बोलेंगे, इतने सारे प्रूफ झूठ तो नहीं बोलेंगे, है ना। जहां पे उसका बेस है, तो जिसका बेस है, तो वो बेस के ऊपर तो बिल्डिंग खड़ी होती है, और वो कंपनी जिसका बेस ही नहीं था, तो वहां पे तो बिल्डिंग कभी खड़ी नहीं हो सकती थी। सिंपल। तो हमको यही समझना है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि मैग्नस फर्स्ट आज बहुत बड़ा बनते जा रहा है, 16,000 से प्लस हो गया है, और लिटरली आज मैंने इतनी क्लाइंट मीटिंग ली ना ऑफिस में, बैक टू बैक, एंड पीपल आर लाइक सो हैप्पी, उनकी टीम्स एक्सपांड हो रही है। पता है क्यों? क्योंकि ये विन विन सिचुएशन है, वो समझ गए। ये वैसा विन विन सिचुएशन है जहां पे आप एज एन इन्वेस्टर तो इन्वेस्ट करते ही हो, पर आपका इन्वेस्टमेंट भी फ्री हो जाता है। उस बेसिस पे आप अपना बिजनेस बिल्डअप करते हो, और बिजनेस बिल्डअप करते करते आपको खुद को नहीं पता चलता कि आपका मंथली इनकम 10, 20, 50 लाख रुपए हो जाते हैं, और वो कंपाउंडिंग होते हैं। सिंपल। तो हमको
हमको यही समझना है लेडीज एंड जेंटलमैन। क्यों? क्योंकि वो कंपनीज आई, उन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट करो आपको परसेंटेज मिलेगा, पर मैग्नस फर्स्ट बोलती है आप इन्वेस्टमेंट करो आपको शेयर्स मिलेंगे, आपको एसेट्स मिलेंगे, आप बाकायदा उस पर्टिकुलर कंपनी के पार्टनर बन जाओगे। उसके अलावा यदि आपको इन्वेस्टमेंट फ्री करना है, यस यू कैन डू इट इन वेरियस वेज। सो दिस इज द पावर ऑफ मैग्नस फर्स्ट एंड दिस इज द पावर ऑफ दैट प्री आईपीओ सेगमेंट जिसका वेटेज उतना है, राइट? अच्छा, तो ये तो था प्री आईपीओ के बारे में लेडीज एंड जेंटलमैन, बट टुडे आई वुड लाइक टू शेयर वन इंफॉर्मेशन विद ऑल ऑफ यू। हम सभी रिन्यूअल कर रहे हैं, है ना, एमआईपीस में। हमने प्लान लिया है, भले वो 6000 का हो, भले वो 1000 का हो या मल्टीपल्स का, है ना, 12000, 18000, 24। हमको शेयर्स मिले, पहले महीने मिले, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, वो भी बोनस के साथ, है ना। बट किसी कारणवश जो टेक्निकल इशू हम फेस कर रहे हैं, मैग्नस फर्स्ट फेस कर रहा है, क्योंकि कम्युनिटी आज बहुत बड़ी हो गई है, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट अभी हो क्या रहा है, इतने इन्वेस्टमेंट्स करते जा रहे हैं लोग और इतने सारे प्रोसेस हमको फॉलो करने पड़ते हैं सेबी के, क्योंकि सेबी का इन्वॉल्वमेंट है और सेबी का वो नॉर्म्स फॉलो ही करना है जो एक्चुअली बाय द बुक्स है। तो जब हम सेबी के नॉर्म्स फॉलो करते हैं, जहां पे हमको पता चलता है कि एक व्यक्ति उसके सीएमआर कॉपी में जो उसका नाम है वो पैन कार्ड से मैच नहीं होता या आधार कार्ड से मैच नहीं होता, तो जब भी हम शेयर्स भी ट्रांसफर करते हैं ना, वो बाउंस बैक हो जाता है। और जब बाउंस बैक होता है ना, तो जितने लाइंड अप है वो होल्ड अप हो जाते हैं। तो हमको ये समझना है लेडीज एंड जेंटलमैन कि हमको अपना काम या एज ए लीडर यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल कि आप सबको अवेयर करो कि वो नाम सही होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी स्टेटेड प्रॉपरली, क्योंकि आफ्टर ऑल तो वो आपके ही अकाउंट में आ रहा है ना शेयर्स। अगर हम ये नहीं करते हैं ना, वहीं पे टेक्निकल ग्लिच होती है, जहां पे हम इतना सफर कर रहे हैं और हम उसको रेक्टिफाई करने के पीछे हैं। बट सेइंग दैट, टेक्निकल ग्लिच बड़ी बड़ी कंपनियों में आया है। इफ आई मे से, इन्फोसिस जैसी इन्फोसिस कंपनी में भी इतना बड़ा टेक्निकल ग्लिच आया था, जहां पे उनको 500 करोड़ रुपए खर्चे करने पड़े थे उस टेक्निकल ग्लिच को रिजॉल्व करने के लिए। तो अगर मैग्नस फर्स्ट के साथ ये टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है, तो मैग्नस फर्स्ट की फैमिली कौन है? आप सब तो है। मैग्नस फर्स्ट की इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी कौन है? जो आप सब तो है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके शेयर्स आते गए हैं, पर आज किसी कारणवश टेक्निकल इशू की वजह से वो नहीं आ रहा है ना, सो व्हाट, आ जाएगा। और ये मैं आपको बोल रहा हूं कि 1 या 2 तारीख को जितने भी शेयर पेंडिंग है ना प्री आईपीओ के, जिनके वॉलेट में है, उन्होंने बाय किए हैं, इट विल बी थ्रू। व्हाई? वी नीड टू अंडरस्टैंड। जब चीजें एकदम स्मूथ होती है ना, तो हमको पता भी नहीं चलता, है ना। पर अगर स्मूथ ही होते रहे तो फिर क्या ही बात है। लाइफ है, ये सारे मशीनरीज है, ये सारे टेक्नोलॉजीज है, इसमें प्रॉब्लम आती है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। और जब प्रॉब्लम आती है, जब मैग्नस फर्स्ट बोलता है कि आप सब फैमिली हो, आपके रिजॉल्व करेंगे हम इश्यूज, आपको सपोर्ट भी करेंगे, आपका रोड मैप भी तैयार करेंगे जहां पे आप अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सको, तो फिर जब मैग्नस फर्स्ट ये टेक्निकल इशू फेस कर रहा है, तो आपका काम है टू स्टैंड विद मैग्नस फर्स्ट वेरी स्ट्रॉन्ग, सेइंग दैट ठीक है ना सर, आपने इन्वेस्ट किया ना, आपका शेयर्स आ जाएंगे, दैट इज इट एंड दैट इज द वर्ड। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड एज अ रिस्पॉन्सिबल पीपल कि 1 या 2 तारीख को आप सभी को बता दूं, सारे जितने भी पेंडिंग प्रोसेसेस है वो थ्रू हो जाएंगे, राइट। एंड आई रियली होप कि मैंने ये प्री आईपीओ नॉलेज सेशन एकदम नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में आप सभी को दिया है, एंड आई एम रियली ग्लैड फॉर यू टू बी अ पार्ट ऑफ मैग्नस फर्स्ट एंड फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।